हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गोधुली भाग 2 है हिंदी। इसका अध्याय नंबर 2 हम आज बताने वाले हैं विष के दांत। क्या बताने वाले हैं? विष के दांत। इसके लेखक हैं नलिनी विलोचन शर्मा जी। जन्म इनका हुआ 18 फरवरी 1916 ईस्वी में बदरघाट, पटना के बदरघाट में। मृत्यु इनकी हुई 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। रचनाएं इनकी है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद, साहित्य तत्व तथा आलोचना इत्यादि बहुत है। कविता भी इन्होंने कुछ लिखी थी, सब किताब में लिखा हुआ है, कृपया आप जाकर के पढ़ लेंगे। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है, काली चमकती हुई स्ट्रीमल इन जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब की एक कार है जो बरसाती में खड़ी हुई है। सेन साहब को इस कार पर नाज है। सेन साहब को अपनी कार पर क्या है? नाज है। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। सेन साहब की कार कितनी में आई थी? 7,500 में। काला रंग, चमक ऐसी कि अगला अपना मुंह देख लो। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सफर की सामत ही समझो। मतलब कार में कहीं भी कुछ भी धब्बा उब्बा कुछ नहीं था, थोड़ा भी यथी नहीं था। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए। खोखा खोखी कौन है? सेन साहब के बच्चे। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, 5-5 ठहरी सो भी लड़कियां। सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? 5। तहजीब और तमीज की जीती जागती मूर्त ही हैं। मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह नहीं सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस। मतलब सेन साहब ने अपने बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए सो सिखाया, क्या क्या करना चाहिए सो नहीं सिखाया है। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है कि वे कभी किसी की चीज को तोड़ते फोड़ते नहीं है। सेन साहब और उनकी पत्नी को किस बात का गर्व है? कि उनकी लड़कियां किसी भी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है। वे दौड़ती हैं और खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। कब? तो सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है, ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले। मतलब हुसैन साहब के बच्चे जो है ऐसी मुस्कुराहट लाएंगे, कोई भी उससे सीखना चाहे तो सीख लेगा। पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने नहीं सुना। हुसैन साहब के बच्चों को किलकारी मारते हुए किसी भी नहीं सुना। सेन साहब के मुलाकाती रस के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है? गुस्सा में कहते हैं, अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है? तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। ये कौन कह रहा है? सेन साहब से जो मुलाकात करने आते हैं वे अपने बच्चों को डांट कर बोल रहे हैं। जहां तक सेन परिवार की लड़कियां का सवाल है, उन्हें मोटर की चमक दमक से कोई खास खतरा नहीं है। लेकिन खोखा भी तो है। खोखा कौन है? सेन साहब का एक पुत्र है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंख का तारा है। सेन साहब की नाउम्मीद बुढ़ापे का तारा कौन है? खोखा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हूं, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही। ऑब्जेक्ट में पूछेगा, सेन साहब की मोटर को किससे खतरा हो सकता था? तो किससे होगा? सेन साहब के पुत्र खोखा से। सेन साहब के पुत्र खोखा से। ऐसी बात थी कि सीमा, रजनी
आलो, सोफाली, आरती पांचों हुई तो उनके लिए घर में अगला अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी। पांचों लड़कियों के लिए अलग नियम अलग शिक्षा, और खोखा के लिए अलग नियम अलग शिक्षा। कहने के लिए तो कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा उतरा, उसे तो इंजीनियर होना है, अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसीलिए ट्रेनिंग भी वैसी ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। खोखा के दुर्ललित स्वभाव जो है ना, खोखा के स्वभाव के अनुसार सेन साहब जो है सिद्धांत भी बदल दिए थे। ऐसा बाप है वो, सोच सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या बनेगा, किसका लड़का क्या बनेगा, क्या करेगा, ये बातचीत चलने लगती है। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदर्शी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। करेंगे क्या, कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरफ बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं, अपनी तरफ बिजनेसमैन और इंजीनियर। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। इसमें बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। सेन साहब जो बात कर रहे हैं वो हिंदुस्तानी लोग नहीं समझते, समझ गए ना। वैसे ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखेंगे, अच्छा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखेंगे। एक दिन का बकाया है। ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबारनिश थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा, पर बड़ा समझदार और होनहार महसूस पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब ने पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा, इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। और वे ही बातें दोहराकर वे थकते नहीं थे। सेन साहब वे ही बात, कौन सा बात, मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, ये बात दोहराकर थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते हुए, अब उनसे कुछ पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में आपका क्या ख्याल है। तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और कुछ बने, उसका काम है और उसे पूरी आजादी रहेगी। सेन साहब के उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर अटकर रह गए। ये क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में है। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे और अपने मित्रों से भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई।
सेन साहब ने बड़े संयंत्र पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर कभी ऐसी हरकत न करे। सेन साहब कहते हैं, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वे फिर कभी ऐसी हरकत ना करे। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद ढकेल दिया था और वह गिर गया था, लेकिन एक मामूली किराने के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दिया और उसे चोट आ गई, तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके, सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं। किसको डांट रहे हैं? खोखा को। और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया। किसने किया? मोटर की बत्ती का पिछला बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर किसने किया? खोखा ने। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। खोखा का क्या नाम है? कासू। उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे तो सेन साहब को नमस्कार का दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर पड़ गई थी। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था। क्या हुआ था? मिस्टर सिंह का कार का टायर बिल्कुल बैठ, शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़े आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कासू ने हवा निकाल दी हो? ड्राइवर, जरा दूसरे चक्कों में भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ, कुर्सियां लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई थी। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। कौन कह रहा है? ये ड्राइवर कह रहा है। सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। सोफर कह रहा है। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियां पर बैठकर बातें करते रहे। बातों की सिलसिले में ही सेन साहब ने बताया कि कासू ने इधर चक्कों में हवा निकालने की हिकमत जान ली है और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता है कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रहीं, जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रूह खस्त नहीं हो गए। चलो, तो इससे आगे का हम पढ़ेंगे अब दूसरे वीडियो में। पार्ट 2 में इसको ख़त्म कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को जितना हो सके शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।